हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अज़रा खान और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खान लर्निंग क्लास पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी से रिलेटेड कि उसके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है। सीजीएल का सिलेबस आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियाँ करवाई जाती हैं, एसएससी जिसे हम कहते हैं, उससे रिलेटेड उसमें कई तरह के पेपर होते हैं। जी हम पिछली वीडियोज़ में जानकारी ले चुके थे। सारे पेपर्स के विषय में हम जानकारी ले चुके थे कि उसमें कौन सी किस तरह की पोस्ट रहती हैं। आज हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल नाम का जो पेपर होता है उसकी डेट क्या है। 2025 से 26 का जो टेंटेटिव कैलेंडर है, जो एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो कब होने वाला है, किस डेट में होने वाला है। तो हमें यहाँ देखना है कि एसएससी सीजीएल जो हमारा है, सीजीएल से जो रिलेटेड हमारा जो एग्ज़ाम है टीयर 1 का, वो क्या है और किस तरह से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सीरियल नंबर है 1, सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आपका फर्स्ट जो रहेगा आपका टॉपिक। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या रहेगी इसमें 25। टोटल मार्क्स रहेंगे 50। मतलब आप समझ गए होंगे कि 25 प्रश्न और 50 नंबर है, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। टाइम अलॉटेड क्यूमुलेटिव टाइम आपका रहेगा 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा। नंबर 2 पर आता है आपका जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जो मुद्दे होते हैं, जो जागरूक सामान्य अवेयरनेस मतलब जनरल अवेयरनेस जो रहते हैं, जागरूक जो सामान्य मुद्दे होते हैं। जैसे उसमें क्वेश्चन नंबर की संख्या रहेगी 25 और टोटल नंबर रहेंगे 50, मतलब इसमें भी आपका 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। फिर आता है नंबर 3 पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मात्रात्मक जो सवाल होते हैं क्वांटिटी वाले, वो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 25 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। फिर नंबर 4 पर आपका आएगा इंग्लिश कंप्रेंजन। इंग्लिश से रिलेटेड भी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, और जो उसके अंक रहेंगे वो रहेंगे 2। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ऐसे 50 नंबर का आपका वो पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक के होंगे। अब इसमें नोट भी एक दिया गया है, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/2 मार्क ऑफ एवरी इनकरेक्ट आंसर इन टीयर 1। टीयर 1 में आपका कोई भी, जैसे आप कोई आंसर गलत करते हैं तो उस पर हाफ मार्क्स आपका कट होगा, मतलब आधा नंबर काटा जाएगा प्रत्येक एक गलत क्वेश्चन के आंसर पर। अगला है, आप देखते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न फॉर टीयर 2 रिवाइज्ड। द एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। 3 चरणों में ये पेपर होगा आपका, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में विच इज़ कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी होगा, मतलब अनिवार्य होगा। पेपर 2 जो है फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई, मतलब उन कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके लिए पेपर 2 रहेगा। नेक्स्ट है पार्ट 3, मतलब पेपर 3 फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इनके लिए पेपर 3 रहेगा। ये थी इससे रिलेटेड जानकारी। अब आगे देखते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न फॉर टीयर 2। टीयर 1 का रिवाइज्ड, टीयर 2 का रिवाइज्ड था, इसमें भी ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं टीयर 2। अब इसमें पेपर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न 2024 का था, ये फॉर टीयर 2 के लिए क्या रहा था देख लेते हैं। पेपर में आपका फर्स्ट कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटा। इसके बाद पेपर 2 जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO, अभी हमने पढ़ा है ऊपर जानकारी में, ये 2 घंटे के लिए रहा है। इसके बाद है पेपर 3 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये 2 घंटे के लिए है। टीयर 2 इन एसएससी सीजीएल एंड कंडक्टेड इन मल्टीपल स्टेट, ये कई सारे बहुविकल्पीय पेपरों पर आधारित होता है, मतलब मल्टीपल स्टेट्स में इसको कंडक्ट कराया जाता है। पेपर फर्स्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, पेपर फर्स्ट जो होता है वो 2 सेशन में कंडक्ट होता है। सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड
ऑन द सेम डे, मतलब एक ही दिन में ये 2 पेपर होते हैं इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्टों में, जैसे पहली सुबह की शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। द डिटेल्ड SSC CGL Tier 2 एग्जाम पैटर्न हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन डिटेल बिलो अलॉन्ग विथ द रिविजन्स मेड बाय SSC। वो हम नीचे देखेंगे अभी। अब है CGL SSC CGL Tier 2 पेपर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न। इसका मॉड्यूल देख लेते हैं। सेशन फर्स्ट में सेक्शन 1 होगा, मॉड्यूल 1 में सब्जेक्ट आपका होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मतलब गणित में सामान्य जो योग्यताएं होती हैं वो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 प्रश्न रहेंगे, मार्क्स रहेंगे 90, मतलब आप समझ गए होंगे कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और वेटेज जो इसका महत्व रहेगा वो 23% होगा। ड्यूरेशन, टाइमिंग ड्यूरेशन आपका 1 घंटे में इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। रीजनिंग मतलब आप जानते हैं तर्क शक्ति पर आधारित, बुद्धिमत्ता पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी और अंक रहेंगे इसमें 90 और 23% इसका वेटेज रहेगा। ये भी आपको 1 घंटे में मतलब करना है। सेक्शन सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश एंड कंप्रेंजन 45 क्वेश्चन रहेंगे 135 मिनट्स। तो ये भी आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 45 में 3 का इंटू कर देंगे 135 आएगा, ठीक है ना। तो 35% इसका वेटेज रहेगा, 1 घंटा इसके लिए सफिशियंट है। सो मॉड्यूल सेकंड आता है जनरल अवेयरनेस। समसामयिक मुद्दे जो रहेंगे 25 प्रश्न रहेंगे और 75 नंबर रहेंगे, मतलब मार्क्स 75। तो ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, वेटेज रहेगा इसका 19%। सेक्शन थर्ड आता है अब मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट्स रहेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन क्वालिफाइंग, ठीक है ना, और 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। मॉड्यूल सेकंड में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, मतलब आपका कंप्यूटर टाइपिंग वाला टेस्ट होगा। 1 डाटा एंट्री टास्क क्वालिफाइंग 15 मिनट्स, ठीक है ना, इसमें ये देखा जाएगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पेपर फर्स्ट इन टीयर 2 SSC CGL एग्जाम विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर पेपर सेकेंड। जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाइड कर लेंगे टीयर 2 SSC CGL एग्जाम विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड। वो पेपर सेकेंड और थर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं SSC CGL टीयर 2 पेपर 2 एंड थर्ड एग्जाम पैटर्न। 2 और थर्ड अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। पेपर यहाँ पर देखते हैं सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, ड्यूरेशन। पेपर सेकंड स्टैटिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100, मैक्सिमम मार्क्स हैं 200, मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न है। इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। पेपर थर्ड है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन नंबर हैं 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन के रहेंगे। आई मीन टू से देट, मतलब आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 200, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। टाइमिंग ड्यूरेशन आपका 2 घंटा। नोट में देख लेते हैं, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 नंबर काटा जाएगा इसमें एक रॉन्ग आंसर पर, इन सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट एंड 1/2। अब इसमें देखिए पेपर फर्स्ट एंड 1/2 मार्क्स, मतलब हाफ मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। किसके लिए हाफ, मतलब आधा मार्क्स किसके लिए काटा जाएगा, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के लिए। SSC CGL Tier 1 syllabus 2024. The SSC CGL syllabus for Tier 1 comprises 4 sections: General Intelligence, Reasoning, General Awareness, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब तार्किक जो मुद्दे और समसामयिक मुद्दे जो रहते हैं, ठीक है ना, मात्रात्मक वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इंग्लिश कंप्रेंशन में वही आता है, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और शॉर्ट जो पैसेज वगैरह होते हैं जो वही इसमें आते हैं। लेट अस गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर द टीयर 1 स्टेज इन SSC CGL। मार्किंग वैसी ही रहेगी। SSC CGL मैथ सिलेबस 2024 का देख लेते हैं। द SSC CGL सिलेबस फॉर मैथ्स कंप्राइजेज टॉपिक्स विथ डिफ़िकल्टी लेवल अप टू क्लास 10, मतलब क्लास 10 से उसका लेवल जो रहेगा वो डिफ़िकल्ट रहेगा। कैंडिडेट्स मस्ट बी थ्रोली फैमिलियर विथ बेसिक अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मतलब ज्यामिति वगैरह, एंड मैथमेटिकल फंक्शंस टू एक्ट दिस सेक्शन। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट
दैट दिस सेक्शन इज़ कॉमन इन बोथ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्ज़ाम, मतलब उसमें उनको टीयर 1 और टीयर 2 एग्ज़ाम्स को कॉमन रखना है। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स फ्रॉम द ऑफिशियल SSC CGL सिलेबस। देख लेते हैं यहाँ। अब देखिए, इसमें भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक नोटिस निकाला गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक, ब्लॉक संख्या 12, केंद्रीय सरकार कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस क्या आया था। द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 से 26 इज़ अंडर रिव्यू, मतलब 2025 से 26 के लिए ये कैलेंडर एग्जामिनेशन से जुड़ा है। द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, मतलब ये कैलेंडर जो पहले निकाल दिया गया था इसका अब कोई महत्व नहीं है। अब नेक्स्ट जो कैलेंडर आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब कमीशन के द्वारा ही वो दूसरा कैलेंडर जारी किया जाएगा। 2 पर है, ऑल द कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, मतलब कर्मचारी चयन आयोग, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अंडर सेक्रेटरी EC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HQ हेडक्वार्टर, डेट 16 अप्रैल 2025, ये 2025 को जारी हुआ था, मतलब 16 अप्रैल को। अब नेक्स्ट जो कैलेंडर आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट अब आता है, देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न SSC CGL क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं क्योंकि पहले C की पोस्ट आने वाली है। SSC CGL एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे SSC कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CGL का फुल फॉर्म क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, की परीक्षा को 4 चरणों में आयोजित करता है, जो टीयर 1 टीयर 2 के रूप में आयोजित की जाती हैं। ऐसे में आपको SSC CGL की पोस्ट के हिसाब से प्रत्येक चरणों को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करना होता है। यहाँ पर आपको पूरी फुल टू डिटेल मिलेगी SSC CGL से रिलेटेड। आगे देखते हैं, इस लेख के ज़रिए हम आपको SSC CGL सिलेबस 2024 के साथ साथ इन सभी चरणों के परीक्षा प्रारूपों, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं। मतलब उसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहता है, तो वो सेम ही रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होते। तो उसको देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा SSC CGL टीयर 1 एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। पेपर जो है आपका, अभी हम इंग्लिश में ऊपर देख कर आए, या हिंदी में भी समझ लेते हैं। सामान्य बुद्धि और तर्क से रिलेटेड, ठीक है ना, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। कुल अंक रहेंगे आपके 50। सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न, 50 अंक। मात्रात्मक समझ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना, 25 प्रश्न, 50 अंक। और अंग्रेजी की समझ, इंग्लिश कंप्रेंजन, मतलब 25 प्रश्न, 50 अंक। कुल रहेंगे आपके 100 प्रश्न, 200 अंक के। अब SSC CGL टीयर 2, मतलब सेकंड पैटर्न जो होगा आपका एग्जाम का, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार आयोग ने SSC CGL टीयर 2 मतलब टीयर 2 एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया है, जो कि निम्न है, देख लेते हैं। सेक्शन 1 में मॉड्यूल फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 60, मतलब 60 नंबर, 3 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। 6 18। अब इसमें क्या हो जाएगा, मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें 180 आपके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें सेशन फर्स्ट में 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, पेपर फर्स्ट, सेक्शन सेकंड मॉड्यूल फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंजन 45 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो क्वेश्चनों की संख्या ऐसे कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। और उसी तरह से 70 जो संख्या हो जाएगी तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 नंबर आपके इसके हो जाएंगे। इसमें भी आपको सफिशिएंट कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, 1 घंटा 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पार्ट 7 1 एंड पॉइंट 7, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखते हैं सेक्शन 3 में मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 20 प्रश्न, मतलब 20 जो टॉपिक रहेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे और 60 नंबर के रहेंगे, मतलब 3 नंबर एक क्वेश्चन पर। 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे फॉर ईच मॉड्यूल के लिए, 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1 एंड 7.2। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट सेक्शन 3 में, सेक्शन सेकंड है ना, सेशन सेकंड 15 मिनट्स का रहेगा आपका।
और सेशन थर्ड का जो पेपर होगा 1 डाटा एंट्री टास्क। डाटा एंट्री टास्क जो आपको दे दिया जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कार्य करना है। पेपर सेकंड होगा स्टैटिक्स का, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 100.2 मतलब 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 200 अंक आपके इसमें रहेंगे। पेपर थर्ड है जनरल स्टडीज़ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ऊपर पढ़कर आए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे भी, और 100 प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा, तो ऐसे करके आपके 200 मार्क्स होंगे। ये इस तरह से आपको सारी जानकारी यहाँ मिल गई है। अब इसे थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, टीयर 1 और टीयर 2 में वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस प्रश्न शामिल होंगे। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किए जाएंगे, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा टीयर 1 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा टीयर सेकंड का पेपर सेकंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए होगा जो सांख्यिकी मंत्रालय में जूनियर सांख्यिकी अधिकारी JSO के पद और कार्यक्रम कार्यान्वयन और सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड सेकंड में भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय AO होम अफेयर्स के लिए आवेदन करते हैं। ठीक है, टीयर 2 में मतलब टीयर सेकंड में पेपर थर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें टीयर 1 यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है ना AAO असिस्टेंट के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, मतलब वो वहाँ से क्वालिफाइड होकर आए हैं। अब है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें क्या रहेगा देखते हैं। इसमें मौखिक और गैर मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि क्या क्या पूछा जाएगा देखते हैं। जनरल अवेयरनेस में अंक गणित, तर्क और अलंकारिक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेटमेंट, निष्कर्ष, सिलियोलिस्टिक तर्क, शब्दार्थ सादृश्य, प्रतीकात्मक, संख्या सादृश्य, चित्र, इस तरह से मतलब आरेख वगैरह बनाकर दे दिए जाते हैं और उससे आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तर्कात्मक प्रश्न, सादृश्य, शब्दार्थ वर्गीकरण, प्रतीकात्मक संख्याएं। फिर नंबर पॉइंट पर है अगला पॉइंट, वर्गीकरण। वर्गीकरण होगा क्लासिफिकेशन, आंकड़ों का वर्गीकरण करना है। शब्दार्थ श्रृंखला करना है, मतलब उनकी श्रृंखला क्या है, किसको कहाँ जोड़ना है। संख्या श्रृंखला, फिगरल सीरीज, फिगर और स्पीच दे दिए जाते हैं ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे इसको सॉल्व करना है। वर्ड बिल्डिंग और कोडिंग और डिकोडिंग तो आना ही है, कंपलसरी है। संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, रुझान, अंतरिक्ष अभिविन्यास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर अगला है अंतरिक्ष विजुअलाइजेशन, वैन आरेख। वैन आरेख वगैरह बना देते हैं ना, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से आरेख में कितनी क्या है, मतलब किस तरह से क्या क्वेश्चन पूछना है। छोटे और बड़े अक्षर, नंबर की कोडिंग करना, डिकोडिंग करना और वर्गीकरण, एम्बेडेड आंकड़े, महत्वपूर्ण सोच, इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपके भाव पर आधारित, आपकी समझ पर आधारित, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक स्तर पर आधारित, पासा वाले क्वेश्चन भी आएंगे, फलक वाले क्वेश्चन आएंगे, दिशा परीक्षण मतलब डायरेक्शन वाले आदि से प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक के प्रश्न उम्मीदवारों के अपने और उसके आसपास के पर्यावरण के बारे में सामान्य जागरूकता के परीक्षण के उद्देश्य से होंगे, मतलब आपके सामान्य अपने आसपास को लेकर, अपने समाज को लेकर क्या आपकी समझ है, किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो आप उसे कैसे फेस करते हो। इसके तहत वर्तमान घटना और भारत और उसके संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। इसके अलावा पड़ोसी देश विशेष रूप से इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न इसके तहत पूछे जा सकते हैं। अब आता है SSC CGL मैथ सिलेबस। मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। प्रश्नों को क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखते हैं टॉपिक, समय और दूरी, मतलब समय और दूरी बताना, समय और काम, ठीक है। बीजगणित हम सब पढ़ चुके हैं। और प्राथमिक करणी की मूल बीजगणितीय पहचान, रैखिक समीकरण, त्रिभुज और इसके विभिन्न प्रकार के केंद्रों के रेखांकन, वृत्त और उसकी जीवाओं की स्पर्श रेखा और समानता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वृत्त के जीवा द्वारा समांतर कोण, जीवा सभी समझते हैं ना, वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, 2 या 2 से अधिक सामान्य स्पर्श रेखाएं, वृत्त, सर्कल, त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, नियमित बहुभुज है ना, मल्टी
एक तरह से जो आरेख बनते हैं ना, वृत्त, सर्कल, प्रिज्म, राइट सर्कुलर, कॉन, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, है ना, और स्फीयर, हेमिस्फीयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे, आयताकार समानांतर चतुर्भुज, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री और रेडियन माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरियां, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, बहुभुज, बार आरेख और पाई चार्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब है अंकगणितीय संक्रियाएं। अंकगणित में क्या पूछा जाएगा? प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन, है ना, परसेंट, अनुपात और समानुपात, रेटियो वगैरह से, वर्गमूल, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर वाले क्वेश्चन, औसत, एवरेज वाले प्रश्न, ब्याज, इंटरेस्ट वाले, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, छूट, साझेदारी, व्यवसाय, ये क्वेश्चन, मिश्रण और सम्मिश्रण, समय और दूरी, समय और कार्य, ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। अब ज्यामिति में क्या आएगा? प्राथमिक ज्यामितीय आकृतियों और तथ्य, त्रिभुज और उसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिभुज के बारे में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे आ सकते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है? वृत्त और उसकी जीवा से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जैसे वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास होती है। त्रिज्या किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पर्श रेखाएं, वृत्त की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, मतलब वृत्त की जीवा से अंतरित कितने कोण बन सकते हैं। दो या दो से अधिक वृत्तों की उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन स्पर्श रेखाएं, है ना, ऐसे क्वेश्चन। क्षेत्रमिति में क्या पूछा जाएगा? त्रिभुज, ट्रायंगल, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, नियमित बहुभुज, वृत्त, सर्कल, लंब, प्रिज्म, मतलब लंब डाला, ठीक है ना, प्रिज्म पूछ लिया, जैसे प्रमेय वगैरह होती हैं, पाइथागोरस प्रमेय है, लंब वृत्तीय शंकु, बेलन, और लंब वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, सेमी सर्कल, आयताकार समांतर चतुर्भुज होता है रेक्टेंगल बेस पर, त्रिभुज या वर्गाकार, आधार वाला लंब, पिरामिड, ये सभी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति, अनुपात, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरी, केवल साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। अब है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता से क्या पूछा जाएगा देखते हैं। तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग, हिस्टोग्राम, तालिका और ग्राफ कैसे बनाना, हिस्टोग्राम कैसे बनाना, आवृत्ति बहुभुज क्या है, बार आरेख क्या है, पाई चार्ट क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, माध्य क्या है, माध्यिका क्या है, मीडियन, ठीक है ना, और बहुलक क्या है, मानक विचलन क्या, ये सब हम पढ़ चुके हैं मैथ में। और सरल प्रायिकताओं की गणना क्या है, आगे देखते हैं। अब है तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग से क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। एसएससी सीजीएल सिलेबस के तहत रीजनिंग से भी काफ़ी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। संख्या श्रृंखला, संख्याओं की श्रृंखला, एम्बेडेड आकृति पूछी जाएगी। सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या होती है वो पूछा जाएगा, मतलब आपकी क्या बुद्धिमत्ता है, आपसे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन तो आना ही है। संख्यात्मक संक्रियाएं क्या है, संख्याओं को कहाँ से कहाँ कैसे जोड़ना है, लॉजिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। सिमेंटिक सादृश्यता, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक संख्या सादृश्यता, चित्रात्मक सादृश्यता, आरेख श्रृंखला दे दी जाएगी आपको, वेन आरेख वगैरह दे दिए जाते हैं ना। क्रिटिकल थिंकिंग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसके बाद शब्द निर्माण, स्पेस ओरिएंटेशन और सीमेंटिक वर्गीकरण, आगे भी देख लेते हैं। वेन आरेख से संबंधित प्रश्न, प्रतीकात्मक संख्या वर्गीकरण, फिर उसका निष्कर्ष निकालना, चित्रात्मक वर्गीकरण, पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग करना, सीमेंटिक सीरीज आदि। अब आता है इंग्लिश कंप्रेहेंसिव, मतलब अंग्रेजी की समझ। इससे क्या पूछा जाएगा? स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब किसी सेंटेंसेस आपको दे दिया जाता है और उसमें एरर पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द जिन्हें कहते हैं एक के अनेक शब्द। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, मतलब स्पेलिंग कौन सी इसमें गलत है, कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है, ये पूछा जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक शब्द मतलब किसी सेंटेंस के लिए एक शब्द लेना। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस को सुधार करना। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, मतलब कर्मवाच्य कृतवाच्य से रिलेटेड क्रियाएं। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन।
है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होते ना। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स पूछे जाएंगे, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज पूछा जाएगा, क्लोज पैसेज होते हैं वो पूछे जाएंगे, और कंफ्रेंजन पैसेज एटसेट्रा। अब जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता में और क्या पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान मतलब जीके से रिलेटेड अब क्या पूछा जाएगा, समसामयिकी से क्वेश्चन, इतिहास से क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री, संस्कृति आपका कल्चरल से रिलेटेड क्वेश्चन, भूगोल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि इकोनॉमिकल बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन, सामान्य से संबंधित नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च। अब आता है नेक्स्ट कंप्यूटर का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब आपको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी जानते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस सब जानते हैं, क्या होता है इनपुट डिवाइस, क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस, इन सब की जानकारी। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बैकअप डिवाइस का क्या होता है, मतलब बैकअप कैसे लिया जाता है डिवाइस से, विंडोज़ एक्सप्लोरर आदि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर से संबंधित विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है ना, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे बोलते हैं कि मूल बातें जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल जिसमें वो जो एक्सेल मतलब शीट वगैरह होती है ना, मार्कशीट वगैरह बनाते हैं, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसमें हम बनाते हैं, स्लाइड्स वगैरह होती हैं जिसमें, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट और ईमेल के साथ कार्य क्या कैसे किया जाता है, वेब ब्राउज करना और सर्च करना, डाउनलोड करना और अपलोड करना, ईमेल खाता प्रबंधन, ई बैंकिंग आदि। नेक्स्ट है अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश की समझ में इसके तहत उम्मीदवार की अंग्रेजी समझने की क्षमता, उसकी बुनियादी समझ मतलब उसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, और लेखन क्षमता राइटिंग जो कैपेसिटी है उसका परीक्षण भी किया जाएगा। अंग्रेजी की परीक्षा का मानक स्तर 10वीं तक का होगा, मतलब 10th पास व्यक्ति उसमें मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। संख्या पद्धति क्या रहेगी, पूर्ण संख्या की गणना, दशमलव और भिन्न पूछे जाएंगे, संख्याओं के बीच संबंध पूछा जाएगा। ये थी हमारी SSC CGL के सिलेबस से रिलेटेड सामान्य जानकारी। आई होप सो आपको सिलेबस पूरा समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।